जब सुल्तान डाकू को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया तो उससे पूछा गया तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है। उसने कहा मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मेरी फांसी मेरी माँ के सामने मुझे दी जाए। उसकी माँ को बुलाया गया, कहा तेरा बेटा तेरे आंखों के सामने मरना चाहता है। सुल्तान डाकू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। पुलिस वालों ने पूछा आखिर मां के सामने तुम क्यों मरना चाहते हो। उसने कहा ताकि मेरी मां देखे मौत के वक्त पैर कैसे तड़पते हैं, हाथ कैसे तड़पते हैं और रूह कैसे निकलती है। कहा लेकिन तुम इसके लिए मां को क्यों मजबूर करके लाए हो। फरमाया पुलिस वालों तुम नहीं जानते हो, जब मैं 8 साल का था 10 साल का था मेरी मां ने मुझसे एक अंडा मंगवाया था। मैं एक दुकान पर गया था, मैं अंडा लेने गया था लेकिन एक अंडा मैंने चोरी कर लिया था दुकानदार का और मैं उसको अपनी जेब में भर लिया था। फिर मैंने उसके पैसे नहीं दिए थे, वापस आ गया। मैंने जब वो अंडा अपनी माँ को दिया और पैसे भी वापस किए, माँ ने कहा क्या हुआ अंडे वाले ने पैसे नहीं लिए। मैंने कहा नहीं मैं अंडा चुरा लाया हूँ। तो मेरी माँ ने मुझे थपथपाया था कि बेटा हम लोग गरीब हैं, अच्छा किया तूने ये पैसा बचा लिया, किसी और काम आएगा। फिर यहीं से मुझे चोरी की आदत पड़ती है, मेरे हौसले बढ़ते हैं, फिर मैं डाकू बनता हूं। फिर मैंने लोगों का माल लूटा और जब लोगों ने नहीं दिया तो मैंने उनकी जानें ली। फिर मैं बहुत बड़ा लुटेरा बन गया और इतना बड़ा लुटेरा बना के पकड़ा गया और कानून ने मुझे फांसी की सजा दी। अगर मेरी मां ने मुझे अंडा चुराते वक्त जब मैं घर पे लाया था उसी वक्त एक थप्पड़ मारा होता और अंडे वाले को देकर माफी मांग ली होती तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता, आज इतना बड़ा मैं डाकू नहीं बनता, आज मैं इतना बड़ा लुटेरा नहीं बनता। ये मेरी माँ की तरबियत थी जिसने मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। मेरे भाइयों मेरा भी वक्त हो गया है इसलिए मैं थोड़ा सा बस जुमले ख़त्म करने वाला हूँ। आप थोड़ा सा बैठे रहिए, इसी तरीके से मोबाइल जलाए रहिए। तो मेरे भाइयों माँ की तरबियत ही कुछ हुआ करती है। माँ चाहे तो अपने बच्चे को डाकू बना दे, माँ चाहे तो अपने बच्चे को अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी की तरह बुजुर्ग बना दे। ये माँ की तरबियत होती है।